प्रभु नमन। आज फिर एक अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। आज के अध्याय में हम एक नए सिद्धांत को देखेंगे और जैसा कि स्क्रीन पर प्रकाशित हो रहा है प्रभु प्रसाद शब्दावली, यहाँ चैतन्यता का लयबद्ध दार्शनिक विवेचन जो नीचे लिखा हुआ है, जड़ता के भ्रम से अमृत तत्व की परम जागृति तक की एक आध्यात्मिक यात्रा। मूल दार्शनिक सिद्धांत को हम पहले पढ़ लेते हैं और क्या कहता है यह सिद्धांत, थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। मनुष्य का दुर्भाग्य और व्यवस्था देखो कि वह परमेश्वर प्रदत्त जीवनी ऊर्जा को जड़ पदार्थों और भौतिकता में व्यय करता है। बुद्धिमान तो वह है जो चैतन्यता के बदले चैतन्यता का व्यापार करता हो। मूर्ख तो अपनी जीवनी अर्थात चैतन्यता को जड़ पदार्थों के संयोजन में व्यय कर पशुवत मृत्यु को ही प्राप्त होता है। चैतन्य को तो सदा चैतन्य का होकर अमृत तत्व ही प्राप्त होता है। अहो भाव, धन्य भागी है वह जननी जिसने चैतन्य जीव के अंश को जन्म दिया, और धन्य भागी है वह धरा, वह प्रकृति जिसने उस चैतन्य का पालन पोषण किया। अहो भाव, नमन है, बारंबार नमन है। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे किस प्रकार सूत्र को व्यवस्थित किया गया है और किस प्रकार खंडवार खंड इसको समझाया गया है। तो इसमें दुर्भाग्य और व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, जहाँ दिव्य जीवनी ऊर्जा और भौतिकता की व्यवस्था को किस प्रकार उल्लेखित किया गया है। दिव्य जीवनी ऊर्जा परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वह ऊर्जा जो हमें अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। उसका भौतिक सुखों में क्षय होना ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह ऊर्जा जड़ता की ओर प्रभावित होकर अपनी दिव्यता को सुप्त कर लेती है। वास्तव में जब कोई चैतन्यता जब जड़ता को प्राप्त होती है तो उसकी ऊर्जा का क्षय होता है, और जब वो चैतन्यता की प्राप्ति के लिए ऊर्ध्वगामी होती है तो उसका प्रकाश होता है। इसी प्रकार भौतिकता की व्यवस्था मनुष्य दृश्य जगत के आकर्षण में इतना विवश हो जाता है कि वह अपनी चेतना का मूल स्रोत भूल जाता है। वह अमूल्य जीवन शक्ति को उन वस्तुओं के अर्जन में लगा देता है जिनका स्वभाव ही नश्वरता और जड़ता है। वास्तव में बड़ा ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ हम सारी जिंदगी अपनी जीवन ऊर्जा को जड़ पदार्थों के संयोजन में ही लगा देते हैं। वास्तव में वह जीवन ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है इसका हमें शायद ख्याल भी नहीं रहता है। चैतन्यता का क्षय बनाव आत्मा। दर्शन की सूक्ष्मता यहाँ है कि आत्मा कभी गिरती नहीं, वह निर्लेप और अजर अमर है। जैसा कि कई उपनिषदों और वेद आदि ग्रंथों में और आचार्यों की और संतों की वाणी में ये स्पष्ट होता है कि आत्मा का स्वभाव अजर और अमर है। आत्मा सदा ही आनंद स्वरूप है। वह ना जन्म लेता है ना ही वह मरता है। वास्तव में वह निर्लेप, शाश्वत सत्ता और सनातन है। इसी को आगे ऊर्जा के क्षय के विषय में समझाया गया है। जब हम जड़ पदार्थों में लिप्त होते हैं तो आत्मा का पतन नहीं होता, अपितु उस जीवनी ऊर्जा या चैतन्यता का ह्रास होता है जो आत्म साक्षात्कार का साधन थी। वास्तव में कहते कि आत्मा का पतन हो गया या आत्मा का नाश हो गया। वास्तव में ये बात मिथ्या है। यदि वास्तविक मूल स्वरूप को अगर पहचान लिया जाए तो उसका कभी पतन नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है अमरता। जड़ता का आवरण, यह ऊर्जा जड़ता के संयोजन में उलझकर अपनी प्रखरता खो देती है, जिससे चैतन्य जीव स्वयं को भौतिकता के अधीन अनुभव करने लगता है। बड़ा ही सुंदर विवरण दिया गया है। जिस प्रकार एक स्वच्छ जल मिट्टी के आवेश में आकर जब मिट्टी में घुलनशील हो जाता है तो वह जल अपनी उज्ज्वलता खो देता है, इसी प्रकार जब चैतन्य जड़ पदार्थों के संयोजन में बैठ जाता है तो वह अपनी जीवनता खो देता है, अपनी ऊर्जा को खो देता है। आगे लेख प्रस्तुत करता है बुद्धिमानी की श्रेष्ठ कसौटी। वास्तव में बुद्धिमान कौन है?
बड़ा ही सुंदर विवेचन है। बुद्धिमान तो वह है जो चैतन्यता के बदले चैतन्यता का व्यापार करता हो। ये वही बात होगी कि सोने के बदले सोने वाली स्थिति, कि इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि वास्तव में आप किसके बदले क्या व्यापार कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति तो वह है जो अपनी चेतना को सांसारिक विनिमय में नष्ट करने के बजाय उस परम चेतना के साथ जोड़ता है। यह वह व्यापार है जहाँ निवेश भी चैतन्य है और प्रतिफल भी अमृत स्वरूप चैतन्य ही है। यहाँ विनिमय का अर्थ सीमित चेतना का असीम चेतना में समर्पण, जो अपनी ऊर्जा को केवल सत्य और चेतन तत्वों में लगाता है, वही वास्तविक आध्यात्मिक व्यवसायी है। मूर्खता और ऊर्जा का विखंडन। यहाँ बार बार मूर्ख शब्द को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। मूर्खता का तात्पर्य यहाँ अज्ञान से है कि किस प्रकार अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति अपनी ऊर्जा का क्षय करता है और बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपनी ऊर्जा का संयोजन कर वह परम चेतना को प्राप्त होता है। जड़ पदार्थों का संयोजन। मूर्ख अपनी पूरी जीवनी शक्ति को मिट्टी, ईंट और विलासता के साधनों को जोड़ने में लगा देता है। वह भूल जाता है कि जड़ता कभी चेतनता को पोषण नहीं दे सकती। बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि कभी भी एक भूल जाता है कि जड़ता कभी चेतनता को पोषण नहीं दे सकती। चैतन्यता को सदैव चैतन्यता का ही आश्रय होना चाहिए। जब चैतन्यता का निवेश जड़ता में होता है तो परिणाम स्वरूप ऊर्जा बिखर जाती है और जीवन उस अवस्था की ओर बढ़ता है जहाँ ना कोई ज्ञान है ना कोई प्रकाश। इसे ही जीवनी का व्यय कहा गया है। पशुवत मृत्यु का दार्शनिक अर्थ। पशु केवल भौतिक आवश्यकताओं, आहार, निद्रा और भय तक सीमित रहता है। यदि मनुष्य अपनी दिव्य चैतन्यता का उपयोग केवल इन्हीं उद्देश्यों के लिए करता है तो उसका अंत भी पशुवत ही होता है। पशुवत मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का शांत होना नहीं है, अपितु उस अवसर का पूर्णतया नष्ट हो जाना है जो चेतना को अमृत तुक तक ले जा सकता था। यह जड़ता के प्रति पूर्ण समर्पण की परिणति है। जड़ पदार्थों के संयोजन में वह जीवन केवल नश्वरता को ही प्राप्त होता है। आगे सूत्र अमृतत्व की दिव्य प्राप्ति की बात करता है। कैसे अमृत को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उस अमर पद को प्राप्त किया जाए, इसको सूत्र बड़ा ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। चैतन्य को तो सदा चैतन्य का होकर अमृत ही प्राप्त होता है। आचार्य जन, संत जन बड़े ही आव भाव से इस बात की घोषणा करते हैं कि तुम अमर हो। वो तत्वमसी की घोषणा करते हैं कि तुम वही चैतन्य हो, वही अमर तत्व हो जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, जिसको कभी कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता है। उसकी निर्लेपता, उसकी विराटता इतनी विराट है कि उसको नीति नीति कह के उपनिषद उसे परिभाषित करते हैं और संत उसे अनिर्वचनीय कहकर मौन हो जाते हैं। उसी अमृत की प्राप्ति की बात आगे इस सूत्र में की गई है और ये सूत्र कहता है चैतन्य को तो सदा चैतन्य का होकर अमृतत्व ही प्राप्त होता है। यह नियम अटल है। वास्तव में सजाति ही सजाति को प्राप्त होता है। जब जैसे अग्नि अग्नि को प्राप्त होती है, जल जल को प्राप्त होता है, इसी प्रकार चैतन्य चैतन्य को ही प्राप्त होता है। जब ऊर्जा का प्रवाह जड़ता के बंधनों को तोड़कर वापस अपने मूल स्रोत परम चैतन्य की ओर मुड़ता है, तब जीव मृत्यु के भय से मुक्त होकर शाश्वत अमृत का साक्षात्कार करता है। बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति है। तब जीव मृत्यु के भय से मुक्त होकर शाश्वत अमृत का साक्षात्कार करता है। जब हम अपने जड़ पदार्थों अर्थात संसार या समाज से अपनी आसक्ति का त्याग कर देते हैं तो वास्तव में हम संसार से निर्लेप होकर उस परम पद की ओर अपना रुख करते हैं, उस ओर यात्रा करना शुरू करते हैं जिसे ऊर्ध्व गति कहा गया है। चैतन्य का आहार और पोषण। चैतन्य को सदा चैतन्य का आहार ही मिलता है, अर्थात चैतन्य के आहार और पोषण की बात की गई कि वास्तव में चैतन्य का आहार क्या है और उसका पोषण क्या है। जैसे शरीर को अन्न का आहार चाहिए, वैसे ही जागृत चैतन्य को सत्य, ज्ञान और दिव्यता का आहार चाहिए।
जड़ पदार्थ कभी चेतना को तृप्त नहीं कर सकते, वे केवल उसे थका सकते हैं। वास्तविक पोषण चैतन्य का चैतन्य में विलीन होना ही है। आगे सूत्र अपने आहो भाव को भी प्रकट करता है और श्रद्धा और कृतज्ञता को किस प्रकार व्यक्त करता है, इसकी विवेचना। दार्शनिक विवेचन केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहता, वह आहो भाव, वंडर एंड ग्रेटिट्यूड में परिणत होता है। जब साधक को चैतन्य के महासागर का बोध होता है, तब उसके भीतर से केवल धन्यवाद का स्वर फूटता है। यह आवभाव उस सृजन के प्रति है जिसने हमें इस यात्रा का सहभागी बनाया। यह उस दिव्य सत्ता के प्रति समर्पण है जिसने हमें जड़ता के बीच चेतनता का बीज प्रदान किया। आगे सूत्र जननी की धन्यता, अर्थात वो प्रकृति को धन्यवाद करता है। धन्यवाद है वह जननी जिसने चैतन्य जीव के अंश को जन्म दिया। उस माता का ऋण शब्दों के परे है जिसने इस ब्रह्मांडीय चेतना के एक अंश को इस धरातल पर अपने आने के लिए द्वार प्रदान किया। मातृत्व केवल देह का निर्माण नहीं है, अपितु एक ऐसी पावन घटना है जिससे दिव्य चेतना मानव रूप में प्रकट होकर अपनी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ करती है। आगे सूत्र बड़े ही अच्छे शब्दों में प्रस्तुत करता है कि प्रकृति कोई जड़वत नहीं है, वह चैतन्य की पाठशाला है। धन्य भागी है वह धरा, वह प्रकृति जिसने उस चैतन्य का पालन पोषण किया। प्रकृति जड़ नहीं है, वह चैतन्य की सहायक है। वह हमें वे साधन और अनुभव प्रदान करती है जिनसे हम जड़ता और चैतन्यता के अंतर को समझ सकें। चैतन्य का अनुभव इसी प्रकृति के धरातल पर संभव होता है। प्रकृति आत्मा की निर्लेप अवस्था को सिद्ध करने के लिए एक रंगमंच की भूमिका निभाती है। बड़े ही आभाव भरी पंक्तियां हैं। वास्तव में प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, किंतु हम प्रकृति को क्या देते हैं? वो हमारा भार सहती है, वो हमारे पाप का भार उठाती है, फिर भी सब कुछ हमको प्रदान ही करती है और कभी लौटकर हमसे कुछ नहीं ले मांगती है, निरंतर हमको देती ही है। और फिर भी हम कभी उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने में नहीं कर पाते हैं। फिर पुनः आत्मा के स्वरूप पर चर्चा की गई है, जहाँ आत्मा कालातीत और गुणातीत के रूप में परिणति दिखाई गई है। निर्लेप सत्ता, आत्मा निर्लेप है, वह किसी भी कर्म या जड़ता से प्रभावित नहीं होती, वह केवल दृष्टा है, वह केवल साक्षी है। कालातीत, वह काल के बंधन से मुक्त है। अनुभव केवल चैतन्य के स्तर पर होते हैं जो आत्मा का ही एक सक्रिय प्रकाश है। यहाँ आत्मा और चैतन्य को थोड़ा अलग भाव से प्रकाशित किया गया। आत्मा चैतन्यता की वो परम अवस्था है जहाँ बिल्कुल चेतना विश्राम स्थिति में होती है, जहाँ पूर्ण होती है, शांत होती, आनंदित होती है। और जब वह सक्रिय होती है तो प्रकाश रूप में वह अनुभव परक होती है, वह जीवन का अनुभव लेती है। गुणातीत, वह गुणों के पार है। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो वह चैतन्य की वह अवस्था है जो सबका अनुभव परक है। आगे सूत्र नमन और समर्पण की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है और कहता है, आओ भाव नमन है, बारंबार नमन है। यह नमन उस अखंड चैतन्य सत्ता को है जो जड़ता में प्रकाश बनकर विद्यमान है और जो अमृतत्व का साक्षात स्वरूप है। इति शुभम, चैतन्यता का व्यापार ही जीवन का एकमात्र सत्य है। यह विवेचन हमें जड़ता से मुक्ति और शाश्वत चैतन्यता की ओर ले जाने हेतु एक विनम्र प्रार्थना है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।